मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आक़ाए नामदार महबूब किरदिगार शफ़ीए रोज़े शुमार रहमत आलम नूर मुजस्सम हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। आप लायक मुबारकबाद हैं कि आपने मुजाहिद सुन्नियत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहब की क़यादत में आज की इस पाकीज़ा महफिल को मुनक़िद किया। ए भैया बाबू, ए लड़के, आप लोग कहाँ जा रहे हो? जरा इधर आओ ना, इधर आओ, वापस आओ, इधर आ जाओ। जलसा बड़ी मेहनतों के साथ होता है। आप पूछिए ललवापुर वालों से, अपनी पाक हलाल जायज़ कमाई का एक अच्छा हिस्सा खर्च करके आज की इस पाकीज़ा बज़्म का इनेकाद किया है। जलसे तो इलाके और जवार में बहुत होते हैं, मगर ऐसे जलसे कि जिनके कुछ अग़राज़ व मक़ासिद हों, जहाँ उन्वान पे गुफ्तगू कराई जाए, कौम को ज़रूरत किस बात की है वो बताया जाए, ऐसे जलसे कम होते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब ने आज जो ये जलसा आपके गांव में मुनक़िद किया, इसमें माशाअल्लाह जितने लोगों को इन्होंने बुलाया वो सब के सब आ गए और सबको एक उन्वान दिया है। इनकलाबी सरजमीन कलकत्ता की है, वहाँ से एक मुकर्रर शीरी मकाल हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी निसार अहमद साहब कलकत्तवी आपकी इस जलसे में आपसे खिताब करने के लिए आपकी दावत पर तशरीफ़ ला चुके हैं। फाजिले नौजवान खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़ादरी बरकाती रज़वी शेखुल हदीस दारुल अहले सुन्नत अज़ीज़ुल उलूम नानपारा बहराइच शरीफ से आ चुके हैं। मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे रात ही में सफ़र करके मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ जाना है। सैयदी सरकार आला हजरत के बड़े बेटे हजरत हुज्जतुल इस्लाम का उर्स पाक है, उसमें मुझे शिरकत हासिल करनी है। आप तशरीफ लाए हो तो आप अपने हाजिरी को कीमती समझो। अभी परसों में बहराइच शरीफ गया था, हजरत का वहीं मकान है, वहाँ एक ताजदार आराम कर रहे हैं, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी। नाम सुना है आपने? अरे रुदौली वालों का बहराइच शरीफ से बड़ा गहरा रिश्ता है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के मामू हैं हजरत महमूद गजनवी।
जो सुल्तान भी हैं और बहुत बड़े वली कामिल भी हैं। अपने वक्त के बहुत बड़े बादशाह, सैकड़ों नहीं हजारों का मजमा उनकी महफिल में मौजूद था। एक बैक हजरत सुल्तान महमूद गजनवी के दिल में यह ख्याल आया कि मैं हजरत ख्वाजा खिद्र अलैहिस्सलाम की जियारत कर लूं। अपने दरबारियों से कहा, अगर महफिल में कोई ऐसा है जो मुझे हजरत ख्वाजा खिद्र की जियारत करा दे तो मैं उसे मुहमागा इनाम दूंगा। एक गरीब मुफलिस मुसलमान उठ के खड़ा हो गया, कहा हुजूर आप ये शहादत मुझे हासिल कर लेने दें, मैं आपको हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम का दीदार करा दूंगा। मगर बात यह है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, दिन भर मेहनत करता हूं, कुछ कमा के लाता हूं, उसी से घर में बच्चों का खर्च चलता है, और आपको ख्वाजा खिद्र अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए मुझे 6 महीने तक वजीफा करना पड़ेगा, और इस 6 महीने के मेरे घर का सारा खर्च आप बर्दाश्त करें। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने ऐलान किया शाही खजाने से इसके घर के खर्च के लिए 6 महीने के लिए खर्च दे दिया जाए। दे दिया गया। जब 6 महीना पूरा हुआ तो हजरत महमूद गजनवी ने फरमाया कि उसको बुलाओ, जिसने कहा था हजरत खिद्र का हम दीदार कराएं। अब वो दीदार कराए, वो आया, कहा आप दीदार कराओ, तो कहा हुजूर वजीफा पढ़ने में कुछ कमी हो गई, 6 महीने में काम नहीं बना, अगर 6 महीने का और आप हमें मौका दे दें तब मैं जरूर जियारत करा दूंगा। कहा जाओ 6 महीने का खर्चा और इसको दे दो। और जब साल पूरा हुआ तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने बुलाया, फरमाया साल पूरा हो गया, अब हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम की जियारत कराओ। उसने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, कैसे कैसे बच्चों के पेट पालता था, और मैंने तो ये आपसे झूठ बोला था, मैं कहाँ हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम, मैं उनकी जियारत क्या करा पाऊंगा। बादशाह का तेवर बदल गया। अपने दरबारियों से कहा बताओ, जो बादशाह के सामने झूठ बोले, वादा खिलाफी करे, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा हुजूर इसके अस्तर कलम कर दिया जाए। तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उठ के खड़े हुए, कहा हुजूर इसने बिल्कुल सही कहा है, इसका सर कलम हो जाना चाहिए। दूसरे खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर अरे ये आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, सर कलम करेंगे थोड़ी सी तकलीफ होगी, फिर हमेशा के लिए खत्म। तो बजाय सर कलम करने के खूंखार दरिंदे कुत्ते इसके ऊपर छोड़े जाएं, जिसको बोटी बोटी नोच के खाएं, इसे तकलीफ हो और पता चले कि बादशाह के दरबार में झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है। वो बुजुर्ग फिर खड़े हुए, कहा हुजूर इसने भी सही कहा। इतने में तीसरा शख्स खड़ा हुआ, कहा बादशाह सलामत, अगर आपने किसी गरीब के घर का 6 महीने का खर्चा या साल भर का खर्चा पूरा कर दिया तो इसमें आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई, आपकी इज्जत में भी कोई कमी नहीं आई, इसलिए ना तो इसका सर कलम किया जाए, ना इसके ऊपर कुत्ते छोड़े जाएं, बल्कि इसको माफ कर दिया जाए। वो बुजुर्ग खड़े हुए, कहा बिल्कुल सही कहता, यही होना चाहिए। तो हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी ने करीब बुलाया, कहा पहले शख्स ने कहा सर कलम कर दिया जाए, तुमने कहा सही कह रहा, दूसरे ने कहा कुत्ते छोड़े जाए, कहा सही कह रहा, तीसरे ने कहा कि
इसको माफ कर दिया जाए। तुमने ये भी कहा कि सही कह रहा, आखिर बैकवत ये तीनों बातें सही कैसे होगी? तो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, हुजूर पहला शब्द जिसने कहा था सर कलम कर दिया जाए, ये ऐसा शख्स है कि इसके बाप दादे बादशाहों के दरबार में मुजरिमों का सर कलम करते थे। आपकी गलती है कि आपने ऐसे खानवादे के आदमी को अपना वजीर बना रखा है, इसलिए इसने जो कुछ कहा है वो आपके यहाँ अपने आबाई पेशे का इजहार किया। और दूसरा जिसने कहा कुत्ते छोड़े जाएं, इसके बाप दादे बादशाहों के कुत्ते नहलाते थे, इसलिए इसने कहा कुत्ता छोड़ा जाए। कहा ये तीसरा जिसने कहा माफ कर दिया जाए, कहा आप नहीं जानते हैं इनका नाम अयाज है, ये सैयद ज़ादे है। और सैयद ज़ादों का हाल ये होता है कि सैयद ज़ादे अपना घर लुटा देते हैं। करबला में खानदान ताराज करवा दिया, मगर उन्होंने न सर कलम करवाया न दरिंदा कुत्ते छोड़े, बल्कि सबको माफ कर दिया। तो ये सैयद ज़ादे है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। हजरत अयाज से सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मियाँ तुम सैयद ज़ादे थे, तुमने अब तक मुझे बताया नहीं। कहा हुजूर मैंने चाहा था कि मैं आपसे छुपा के रखूं, मगर इन्होंने मेरा राज खोल दिया है, तो अब मैं भी बताता हूँ, इनका राज जान लीजिए। यही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है, जिनकी आप इतनी देर से गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। आज भी लताइफ अशरफी में है कि हर पौन घंटे के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के मज़ार पे हाजिरी देते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, जब बहराइच शरीफ जाओ तो सरकार गाजी के आस्थाने पर कम से कम 1 घंटा रुको। कितनी देर? कुछ बोलिए, कितनी देर? ताकि आपकी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मायत हो जाए। और इन बुजुर्गों की शान तो बहुत निराली। ये बांसर शरीफ आप जानते हैं, हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी का आस्थाना। हमारे अजीम भाई हर नौचंदी जुमेरात को वहां जाते हैं, इनके बच्चे को वहां से शिफा मिली। हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी को महबूबे बेकमर कहा जाता है। महबूबे बेकमर यानी उनके कमर ही नहीं थी। आप ताज्जुब में पड़ोगे, क्या ऐसा कौन इंसान है कि जिसके कमर ना हो? एक मौलाना साहब शागिर्दों को पढ़ा रहे थे कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने देखा तो सरकार के कमर में चादर का फंदा डाला, और जब खींचा तो चादर कमर से पार हो गई। न चादर फटी न कमर कटी। लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आती कि कमर से चादर पार हो जाए, न कमर कटे न चादर फटे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जहाँ आलिम का इल्म थक जाता है वहाँ से उली वली की कुव्वत मुशाहिदा काम आती है। हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी उठ के खड़े हुए, उन्होंने फरमाया, मुझे बताओ काफिरों ने कैसे कमर में चादर लपेटी थी? 2 बच्चों ने कमर में चादर लपेटी, एक ने दाएं खींचा, दूसरे ने बाएं खींचा, कमर से चादर पार हो गई, न कमर कटी न चादर फटी। अब बच्चों ने आगे बढ़कर हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी के कदम चूम लिए। कहा, हुजूर जब बादशाह के शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी का ये हाल है तो मदीने के ताजदार का क्या हाल होगा? हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी के एक मुरीद थे। इसी वाक़े को सुनाने के लिए मैंने ये तफसील आपको सुनाई। एक मुरीद थे और वो आए, कहने लगे, हुजूर बहराइच शरीफ में सरकार गाजी का मेला होने वाला, मैं जाना चाहता था, अब तक ना जा सका, अब मेला शुरू हो गया, आप इजाजत दीजिए चला जाऊं। तो हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी ने फरमाया, ठहरो, हम भी जाना चाहते थे, दोनों पीर मुरीद साथ में चलेंगे। खुश हो गया कि जब पीर साहब चलेंगे
तो क्या परेशानी, जाने वाले सब चले गए। कहा हुजूर सारे काफिले चले गए, अब कोई बाकी नहीं बचा, आप कब चलेंगे? तो हजरत शाह अब्दुल रज़ाक बासवी ने कहा कुछ काम पड़ गया, मैं नहीं जा सकता, तुम जाना चाहते हो? कहा हुजूर चाहता तो था मगर जाऊं कैसे? फरमाया कि ये खत ले लो, इसे जेब में संभाल के रख लो, जिस दिन वापस आना होगा मजार के पूरब तरफ वाले गेट पे खड़े हो जाना, एक घोड़े के सवार नौजवान आएंगे, उन्हें मेरा खत दे देना, उन्हीं से कहना वापस भेज दीजिए, और जो वापस भेज देंगे तुम यहाँ आ जाओगे। कहा हुजूर खत तो रख लिया है, मगर ये बताइए जाऊं कैसे? फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद की, सर पे हाथ रखा, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर के बाद फरमाया आंखें खोल दो। अब मुरीद ने आंखें खोली तो देखा ना तो बांसा है ना शाह अब्दुल रज़ाक बासवी है। दिल्ली में बहराइच शरीफ में जंजीरी फाटक के सामने खड़ा है, सरकार काजी का रास्ता ना सामने नजर आ रहा है। कई दिन तक वहां घूमा, हाजिरी दी, जब वापस आना हुआ मजार के पूरब तरफ वाले बेट पे आके खड़ा हुआ, एक घोड़े के सवार नौजवान आए, कहा कुछ कहना है? कहा हुजूर वापस दे दीजिए और ये खत आपके नाम है। उन्होंने खत पढ़ा, वर्क पलट के जवाब लिखा, कहा कैसे जाओगे? कहा भेज दीजिए। कहा आंख बंद करो, आंख बंद की, सर पे हाथ रखा, आंखें खोल दी, कहा आप देखो कहाँ हो? देखा तो न बहराइच है, न बहराइच का मेला है, न सरकार गाजी का आस्थाना है, बल्कि बांसा शरीफ में शाह अब्दुल रज़ाक के सामने खड़ा है। साहब मुस्कुराए, फरमाया बहराइच हो आए? हाँ हुजूर हो आया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहा आपके करम से बहुत आराम से गया, बड़े इत्मीनान से आया। कहा ये बताओ क्या सैयद सालार मसूद गाजी से मिले? कहा हुजूर हम जैसे लोग उनसे क्या मिल सकेंगे? कहा उनसे नहीं मिले, मेरे खत का जवाब नहीं लाए? कहा हुजूर जवाब तो लाया हूँ। किससे जवाब लिखा लाए? कहा जिनके नाम आपने खत लिखा था। कहा नादान, वही तो सैयद सालार मसूद गाजी थे जिनके नाम मैंने खत लिखा था। उसने माथा पीट लिया, मैंने मुलाकात भी की, खत भी पेश किया, जवाब भी लिखाया, मैं पहचान तक न सका। अच्छा हुजूर ये बताएं आपने खत में क्या लिखा है? फरमाया लो पढ़ लो, मैंने लिखा था ये लू धूप का जमाना, ये गर्मी का मौसम, आप लाखों बंदगाने खुदा को परेशान करते हैं, अपने दरबार में बुलाते हैं, आपको क्या मिलता है? का जवाब क्या दिया? का एक सतर में जवाब लिख दिया कि जब आप अपने एक मुरीद को नहीं रोक सके तो मैं अपने लाखों चाहने वालों को कैसे रोकूं? जैसे आपका दीवाना तड़पा तो आपको भेजना पड़ा, ऐसे मेरे दीवाने मचलते हैं तो मुझे बुलाना पड़ता है। जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, वे बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आज इस पाकीज़ा बज़्म में जितने लोग आए हैं खुद से नहीं आए हैं, इन्हें आला हजरत ने बुलाया है, मदीने के ताजदार ने बुलाया है। खबरदार वहशत ये बज़्म नबी है, खबरदार वहशत ये बज़्म नबी है। हुजूर इसका वो हुनर देखते, बोलो यकीन है? कितने लोगों का जरा हाथ उठाइए, सबका माशाअल्लाह। तो पीछे वाले उठ के आगे आ जाए, आगे खाली कुर्सियां सुन रही हैं, आप लोग पीछे बैठे हो। घबराओ नहीं, आपके मेहमान नाथ खां शायर आ चुके हैं, अभी आएंगे, आप उनसे सुनेंगे। बस थोड़ी सी रहमत कीजिए, पीछे जितने लोग बैठे हैं वो आ जाएं, आगे कुर्सियां खाली हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, करीब आ जाओ। सामने मिंबर शरीफ के कुर्सियां खाली रहें, ये अच्छा नहीं लगता। आगे आ जाइए, ये आगे वाली कुर्सी पहले पुर कर लीजिए, एकदम से आगे वाली कुर्सी आप बराबर कर लीजिए। अजीम भाई अगर आपके यहाँ लोग कुछ हों तो उन्हें लेके आ जाए। हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब आपके साथ जो लोग हों आप उन्हें लेके आ जाइए। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है,
मगर इधर अभी भी खाली है कुछ कुर्सियाँ। हमारे कुछ भाई बहुत पीछे बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि वापस आइए, ये ना समझिए आपसे चंदा मांगा जाएगा। अभी परसों बाराई शरीफ में मैं जहाँ तकरीर कर रहा था, इसी नवंबर में 4 प्रोग्राम हमारे बाराई शरीफ में लगे हैं, और जिन्होंने बुलाया था उन्होंने कहा मौलाना साहब 1,70,00,000 रुपए की जमीन हमने खरीदी है लड़कियों के लिए, बाहिजाब पर्दे के साथ वहाँ तालीम का इंतजाम होगा, ताकि जो हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, दीन से बेईमानी की तरफ जा रही हैं, उनका ईमान बच सके। तो ऐसे भी लोग हैं 1,70,00,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, आपसे कोई चंदा नहीं मांगा जा रहा, मगर वो देखिए एक भाई भागे जा रहे हैं, ए भैया ए बाबू आ जाओ ना, इधर सामने आ जाओ, और उधर आप लोग काहे बैठे हैं, आइए, अब जितने आने वाले थे आ गए, इधर सामने आके बैठिए, और कोई इधर उधर है तो आ जाए। मुझे जो उन्वान दिया गया था मसलके आला हजरत क्या है, बस चंद मिनट में आपको मैं समझा दूं। हमारे आका और मौला ने जब लोगों को मुसलमान किया तो मौलाए कायनात के जमाने में 2 फिरके हो गए, एक तो मुसलमान और दूसरा राफजी, जिसको शिया कहा जाता है। शिया राफजी, उनका जानते हैं क्या कहना, एक कहने लगा कि साहब सहाबा ने अहले बैत पे बहुत जुल्म किया। मैंने कहा कोई मिसाल बताओ। कहा हजरत उमर जब तख्ते खिलाफत पर बैठे तो उन्होंने ऐलान किया जो मेरे हाथ पे बैत नहीं करेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत मौला अली के घर गए और इतने जोर से उन्होंने लात मारी कि लात लगते ही दरवाजा उखड़ गया। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत वहां खड़ी थी, वो दरवाजा उनके शिकम में जाके लगा और उनके पेट में बच्चा था वो ज़ाये हो गया। अब बताओ, जिसने इतना बड़ा जुल्म किया हो तो हम उसको बुरा ना कहेंगे क्या, सही कहेंगे? हमने कहा तुम्हारा तो धर्म ही झूठा है। हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते तो पहले दाएं कान में अजान बाएं में अकामत, और फिर जब बोलना शुरू करते हैं तो अल्लाह और रसूल का नाम सिखाते हैं। मगर तुम्हारे धर्म में जब बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें गाली सिखाई जाती है। सिद्दीक अकबर की गाली, फारूक आजम की गाली, उस्मान गनी की खाली गाली, हजरत अबू सुफियान की गाली, हजरत अमीर माविया की गाली, और तुम सबसे ज्यादा गालियां जो देते हो वो हजरत उमर को देते हो। का हजरत उमर ने हजरत खातून जन्नत के पेट पे दरवाजा लगा और उनका जो पेट में बच्चा था वो ज़ाये हो गया, तो उनको बुरा ना कहें क्या, हम उनको अच्छा कहें? हमने कहा सुनो, हमारे सरकार के कदमे मुबारक को जब बीमारी बोसा लेने के लिए आई तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक दिन बीमारी की हालत में हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा अपने अब्बू जान के पास आई। अल्लाह के नबी ने उनको करीब बुलाया और सैयद आलम ने उनके कान में कुछ कहा। सैयदा खातून जन्नत रोने लगी। फिर दोबारा सरकार ने बुलाया, फिर उनके कान में कुछ कहा तो हजरत खातून जन्नत हंसने लगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा तुम्हारी माँ हमारी माँ, सारी उम्मत की माँ कहती है। हमने खातून जन्नत से पूछा बेटी सरकार ने क्या कहा था जब तुम रोने लगी थी, और क्या कहा था जब हंसने लगी थी? कहने लगी सरकार ने पहली मर्तबा मुझसे ये फरमाया बेटी इस बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा। और सरकार के विसाल की खबर सुनकर मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। मगर जब दोबारा सरकार ने मुझको करीब किया तो मेरे कान में कहा कि मेरी
बेटी फातिमा, मेरे अहले बैत में सबसे पहले जो मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम होगी, तुम्हारा सबसे पहले इंतकाल होगा। हमने कहा सुनो, अल्लाह के रसूल के विसाल के 6 महीने के बाद खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर 2 साल तक खिलाफत करते रहे। हजरत उमर का खिलाफत का दौर 2 साल के बाद आया। तुम कहते हो हजरत उमर जब तख्त खिलाफत पर बैठे तो उन्होंने ऐलान किया जो मेरी बैत नहीं करेगा मैं उसको कत्ल करा दूंगा। तो हजरत उमर तो सिद्दीक अकबर के 2 साल के बाद खलीफा हुए। हजरत फातिमा का इंतकाल हो चुका था। फिर ये तुमने कितना बड़ा झूठ बका है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। तो पहले 2 फिरके थे, एक शिया दूसरा सुन्नी। और फिर जब इस्माइल देहलवी मक्का शरीफ गया तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की एक किताब उसे मिली जिसका नाम था किताबुत तौहीद, हिंदुस्तान लेकर आया। उस किताब को उसने तक़वतुल ईमान के नाम से छापा और उस किताब में कितनी भयानक बातें लिखी। तक़वतुल ईमान में लिखा औलिया अंबिया जिन शैतान भूत परी सब बराबर हैं माज़अल्लाह। उसी किताब में लिखा जो लोग नियाज और फातिहा करते हैं वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। उसी किताब में लिखा रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। उसी किताब में लिखा नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। उसी किताब में लिखा जो किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर हाथ बांध के खड़ा हो जाए वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। और उस किताब के बाद फिर अशरफ अली थानवी ने एक किताब लिखी, उसका नाम हिफ्जुल ईमान रखा। उस किताब के अंदर लिखा जैसा रसूलुल्लाह को इल्म है ऐसा इल्म गैब बच्चे पागल कुत्ते सुअर बल्कि जानवर को हासिल है, कह दो माज़अल्लाह। और फिर खलील अहमद बेटवी इस्माइल देहलवी ने तहजीरुन नास और बराहीन कातिया नामी किताब लिखी। तो बराहीन कातिया में लिखा कि रसूलुल्लाह से ज्यादा शैतान का इल्म है। उसी किताब में लिखा कि देवबंद के मौलाना ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा और उर्दू बोल रहे थे। तो देवबंद के मौलाना ने कहा कि आप तो अरबी हैं, आपने ये उर्दू ज़बान कहाँ से सीख ली? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जब से उलमाए देवबंद से हमारा साबिका पढ़ा हमको ये ज़बान आ गई। कोया ये देवबंद के मौलाना लोग ये बताना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह देवबंद के मौलाना लोगों के शागिर्द है और देवबंद के मौलाना लोग रसूलुल्लाह के उस्ताद है। बोलो ऐसे शेखुल आलम के दयार में रहने वालों जो नबी को अपना शागिर्द बताए, अपने को नबी का उस्ताद समझे, वो चाहे जितनी बड़ी लंबी दाढ़ी रखे, चाहे जितना कलमा नमाज पढ़े, बोलो वो मोमिन होगा कि काफिर? और जोर से बोलो, जोर से बोलो। वक्त नहीं कि मैं सारी इबारतों की तशरीह कर सकूं, बस एक इबारत सुन लीजिए। क्या कहा है देवबंदियों ने कि रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे। देवबंद के मौलाना लोगों ने रसूलुल्लाह को उर्दू सिखा दिया। अच्छा आप बताओ, आप मदीना तैयबा जाना चाहते हो? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छा जब आप मदीना तैयबा जाएंगे तो सरकार से फरियाद करेंगे कि नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। और जब आप मदीना जाएंगे तो क्या हजरत अल्लामा मौलाना असलम साहब को साथ में ले जाएंगे कि चलिए आप अरबी अच्छी जानते हैं, अरबी ज़बान में मेरे आका से फरियाद कर दीजिए? नहीं, उर्दू बोलने वाला उर्दू में फरियाद करता है, अवधी बोलने वाला अवधी में फरियाद करता है, बंगाल वाला बंगाली में फरियाद करता है, उड़ीसा वाला उड़िया में फरियाद करता है, महाराष्ट्र वाला मराठी में फरियाद करता है। यही इतना नहीं, मद्रास वाला मद्रासी में फरियाद करता है, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेजी में फरियाद करता है, पुश्तू बोलने वाला पुश्तू में फरियाद करता है। यानी जहाँ जो जबान बोली जाती है वो लोग अपनी अपनी
अपनी जबान में नबी से फरियाद करते हैं, ऐ मसलिक आला हज़रत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, बताओ सरकार सबकी फरियाद सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अरे जोर से बोलो, सुनते हैं कि नहीं सुनते? किताब का नाम है अबू दाऊद शरीफ, स्याह सित्ता की हदीस है। एक ऊंट पागल हो गया, और जब ऊंट पागल होता है तो जानते हो क्या करता? आदमी को पा जाए तो खोपड़ी उतार लेता। लोग परेशान आए, या रसूल अल्लाह, हमारी बस्ती का ऊंट पागल हो गया, सबको काटने के लिए दौड़ाता है। सरकार ने फरमाया चलो मैं चलता हूं। जब सरकार गए तो देखा एक अहाते के अंदर ऊंट को लोगों ने बंद कर रखा था। लोग जाने लगे तो सरकार ने फरमाया कि मैं जा रहा हूं, तुम ना जाओ। लोगों ने कहा हुजूर, अगर आपको ये कुछ नुकसान पहुंचा दे तो? फरमाया अल्लाह की कुदरत को देखना। सरकार अंदर गए तो वही ऊंट जो लोगों को काटने के लिए दौड़ाता था, जब सरकार को देखा तो सरकार को देखने के बाद अदब से सर झुका लिया, सरकार के करीब पहुंचा और हमारे तुम्हारे आका को उस ऊंट ने सजदा किया और फिर अपना मुंह सरकार के कान शरीफ के करीब ले गया। सरकार से उस ऊंट ने कुछ कहा, सरकार ने उसके सर पे हाथ रखा, उसको तसल्ली हो गई। सरकार बाहर आ गए, फरमाया ये बताओ इस ऊंट का मालिक कौन? एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये ऊंट मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ऊंट मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था। या रसूल अल्लाह, क्या शिकायत कर रहा था? कहा ये ऊंट कह रहा था जब तक मैं जवान था मेरा मालिक जितना बोझा ला देता मैं उठाता था, जितना काम चाहता मैं करता था, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, बोझ उठाने के लायक ना रह गया तो मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, दाना पानी कम देता है। और सरकार आज तो गजब हो गया, मेरे मालिक ने पड़ोसी को बुलाया, कहा इसको ज़िबा करके बोटियां बना ली जाए, इसका गोश्त बांट के खा लिया जाए। सरकार, अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, आप इससे कहिए ये मुझको ज़िबा करने का इरादा तर्क कर दे। रहमत आलम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ऊंट के लिए जो तुमने मंसूबा बनाया वो छोड़ दो, उसे ज़िबा न करो और उसको दाना पानी बराबर दो। और सुनो, एक दिन सरकार जा रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ में है, एक सरकार के पीछे से आबा चल रहे, एक चिड़िया दौड़ी हुई आई, अपना चोंच सरकार के कान के करीब ले गई, कुछ सरकार से कहा, सरकार ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, उसको तसल्ली हो गई। बाहर आए, फरमाया ये बताओ इस चिड़िया के बच्चे को किसने पकड़ा है? एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने पकड़ा है। आका ने फरमाया अभी ये चिड़िया मुझसे शिकायत कर रही थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं और आपके एक सहाबी ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है, ज़िबा करना चाहते हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप उन्हें मना कर दीजिए, इसलिए उस चिड़िया के बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया। हिरनी का वाकया तो उलमा से आपने बारहा सुना होगा कि जब हिरनी अपने जाल में, शिकारी के जाल में फंस गई और जब जाल में फंसी तो उसने सरकार को पुकारा, सरकार पहुंचे, फरमाया मेरे बच्चे भूखे हैं, इसने मुझे कैद कर रखा है, आप मुझे छोड़ा दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिला के अभी वापस आ जाऊंगी। सरकार ने शिकारी से कहा इस हिरनी को छोड़ दो। शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया और कहा मगर कोई शिकार से छूटने के बाद क्या वापस आता है? मगर चंद लम्हों के बाद देखा कि ऊँटनी दौड़ी हुई चली आ रही है। अब आप जरा गौर करो, ए मजमे आला हजरत में आने वालों, ऊँट की बोली सरकार समझ रहे हैं, चिड़िया की बोली सरकार समझ रहे, हिरनी की बोली सरकार समझ रहे, और यही तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ यही करती हैं चिड़िया परिया, हाँ यही चाहती है हिरनी दा, इसी दर पर सुतराने नाशा गिल्ले रंजो है ना करते हैं। मेरे सरकार उर्दू भी समझते हैं, अंग्रेजी भी समझते हैं, अरबी भी समझते हैं, फारसी भी समझते हैं, पुश्तू भी समझते
हैं, मलयालम भी समझते हैं, मराठी भी समझते हैं, बंगाली भी समझते हैं, अंग्रेजी भी समझते हैं, मेरे सरकार ऊँट की बोली भी समझते हैं, मेरे सरकार चिड़िया की बोली भी समझते हैं, मेरे सरकार हिरनी की बोली भी समझते हैं। और वह भी कहता है रसूलुल्लाह उर्दू नहीं जानते थे, उनको उर्दू हमने सिखा दिया है, देवबंद के मुल्लाओं ने सिखा दिया है। अब सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है वह अल्लमा का मालम तकुन तालम वो काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए नबी, आप जो नहीं जानते थे आपके परवरदिगार ने आपको सब बता दिया है। अल्लाह कहता है अपने महबूब को मैंने सब बता दिया। आप तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा हजरत आदम को अल्लाह ताला ने 8 लाख ज़बानों का इल्म दिया था। हजरत आदम से भी ज़्यादा हमारे आका इल्म रखते हैं। जब हजरत आदम को अल्लाह ने 8 लाख ज़बानों का इल्म दिया तो मेरे सरकार को कितना इल्म दिया होगा। एहसान मानो बरेली के ताजदार का, वरना आज हमारे भी पेशानियाँ काली हो गई होती, हमारे भी पाइचे उठंगे हो गए होते। नवाजिश है, इनायत है, करम है आला हजरत का, पिलाया जाम हमको मुस्तफ़ा प्यारे की उल्फत का, बड़ा खुतबा ज़मीं पर सरवरे दी की यमामत का, तो अफलाक पर चर्चा जनाबे आला हजरत का, वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अभी इसी साल मैं कतर गया था, कई तकरीरें मैंने कतर में की। कतर वाले यही कहते थे आला हजरत की बात कीजिए, आला हजरत का बयान कीजिए। और जब जलसा खत्म हुआ मैंने सोचा देखूं कतर वाले कौन सा सलाम करते पढ़ते हैं। सब उठ के खड़े हो गए और पढ़ने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सब में बद में हिदायत पे लाखों सलाम। और मेरे खुशी की उस वक्त कोई इंतहा न थी जब कतर के अरबी लोग पढ़ रहे थे वो रजा आला हजरत बरेली के साथ, जिनकी आला रजा सुन्नत मुस्तफ़ा, जिनकी बाबे मजीदी से चमकी दिया ऐसे शेख तरीक़त पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। 100 से ज़्यादा मेरी तकरीरें बाहर मुल्कों में हो चुकी है। बांग्लादेश में मैंने कहा आला हजरत का परचम लहरा रहा है, दुनिया के और भी मुल्कों में आला हजरत की नात पढ़ी जा रही है, आला हजरत के नाम का नारा लगाया जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके मैंने अर्ज किया था 2 बड़े शानदार खतीब यहाँ तशरीफ फरमा, दारुल अजीजुल उलूम नानपारा के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज आलम साहब। पैगामे कॉन्फ्रेंस की तकरीर आज तक आपको याद होगी, बहुत से मुकर्रिरीन आए मगर सब ने आज तक उस तकरीर को याद रखा है। इंशाअल्लाह आज हजरत की ऐसी तकरीर होगी कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, अकीदा निखर जाएगा, रूह में तवानाई आ जाएगी। बस 2 बातें सुन लीजिए। एक तो ये कि लोग कहते हैं सबको हजरत कहा जाता, शेखुल आलम को हजरत, ख्वाजा साहब को हजरत, गौसे पाक को हजरत, हसनैन करीमैन को हजरत और बरेली वाले को आला हजरत। जब सब हजरत हैं तो बरेली वाला आला कैसे हो गया? उनको आला क्यों कहा जाता? तो सुनो, कुरान कहता वला तहनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती ना करो, गम ना खाओ, तुम ही आला रहोगे अगर ईमान रखते हो। गोया कुरान ने ये जहन दे दिया, अरे खाली बरेली वाले नहीं, जितने ईमान वाले हैं सब आला हजरत हैं। अब आप देखो लखनऊ में कुछ वजीर होते हैं, कुछ वजीर आला होते हैं, दिल्ली में कुछ वजीर होते हैं, कुछ वजीर आजम होते हैं। क्या लखनऊ में उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने वाला अगर वजीर आला हो गया तो आप कहोगे दिल्ली वालों से भी बड़ा हो
गया, सदर जमहूरिया से भी बड़ा हो गया। नहीं, लखनऊ में जितने वजीर हैं उनमें ये आला है। तो ऐसे ही आला हजरत के ज़माने में जितने उलमा थे, जितने कामिलीन थे, जितने अल्लाह के महबूब बंदे थे, उनमें आला मुकाम बरेली वालों का था, इसलिए उनको आला हजरत कहा जाता है। एक बात और बता दूं, तकरीबन 50 साल पहले मैं जब रुदौली में आया तो नवाब बाजार में खड़खड़े से उतर जाता था, पैजामा घुटने तक उठा लेता था और कीचड़ बोदे में मैं चल के अपने मदरसे तक पहुंचता था। सड़कें बहुत पतली थी, नाली नाम की कोई चीज न थी। कभी हुकूमत ने सड़क बनाई थी मगर अब बराए नाम सड़क रह गई थी। मगर जब चेयरमैनी का जमाना आया तो चेयरमैन ने नाली ठीक करवाई, रोड ठीक करवाया, हर तरफ पख्ता डामर डलवाया। अब वो कीचड़ नहीं है, वो वहाँ तंगी नहीं है, बल्कि पूरी सड़क खुल गई है। ऐसे ही कहने दीजिए, दीन की वो बातें जो लोगों ने कुरान में दाखिल कर दी, या वो बातें जो दीन में थी लोगों ने वहाँ से निकाल दिया। आला हजरत ने उस दीन को साफ सुथरा करके कौम के सामने पेश कर दिया है, इसलिए सारी दुनिया आला हजरत कहती है। आज अगर जाने वाला शेखुल आलम के आस्थाने पर जाता है, हाथ बांध के सलाम पढ़ता है, कहते ये बरेलवी कहाँ से आ गया, हजरत महबूब इलाही के आ गया, ये बरेलवी कहाँ से आ गया, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आ गया, ये बरेलवी कहाँ से आ गया। आज मेरे मोहल्ला में ख्वाजा साहब के यहाँ फातिहा पढ़ी, ये बरेलवी कहाँ से आ गया। बगदाद में गौसे पाक के यहाँ फातिहा पढ़ी, ये बरेलवी कहाँ से आ गया। मैंने तो मदीना तैयबा में देखा, रसूल कायनात के रोज़े पाक के सामने जब हम खड़े होकर हाथ बांध के सलाम पढ़ रहे थे, लोग कहते हैं ये देखो बरेलवी है, ये देखो बरेलवी है, ये देखो बरेलवी है। इसलिए कि खानकाहें बहुत थी, खानकाहों के मुजावर बहुत थे, मगर जब नबी की शान घटाई जा रही थी, वलियों की शान घटाई जा रही थी, तो वो शख्सियत जिसने नबी के शान के परचम को लहराया वो बरेली में पैदा हुआ और उसने दुनिया को अल्लाह के रसूल की सही अजमत और फजीलत बयान की। तब चाहे आने वाला शेखुल आलम के यहाँ आए, चाहे मखदूम की चौचा के यहाँ जाए, चाहे वारिस पाक के यहाँ जाए, चाहे ख्वाजे अजमेर के यहाँ जाए, चाहे गौसे पाक के यहाँ जाए, चाहे रसूल अरबी के यहाँ जाए, इन अल्लाह वालों ने कहा आने वाला हमारे मज़ार पे आएगा मगर हम उसे तुम्हारा कहलाएंगे, हम उसे बरेलवी कहलाएंगे, उसे बरेलवी कहा जाएगा। ये बरेलवी कोई नया मतलब नहीं है, वही 1400 साल पुराना है जिसमें लोगों ने कुछ जुल्म ढाया था और उसमें खल्त मल्त कर दिया था। आला हजरत ने इसको साफ सुथरा करके हम तक पहुंचा दिया है, इसलिए हम एहसान मानते हैं बरेली वाले का। आप जरा देखो दीन किसके पास है। बड़े पीर का नाम मोहिउद्दीन है, ख्वाजा साहब का नाम मोइनुद्दीन है, ख्वाजा साहब के खलीफे का नाम हमीदुद्दीन है, दूसरे खलीफा का नाम कुतुबुद्दीन है, तीसरे खलीफा का नाम फरीदुद्दीन है, चौथे खलीफा का नाम अलाउद्दीन है, पांचवें खलीफा का नाम निजामुद्दीन है। तो ये सारे दीन वाले तो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। मातम करें वो जिनके यहाँ न दीन है न कोई दीन वाला है। इसलिए हम जब मदीने वाले पर सलाम भेजते हैं तो झूम झूम के पढ़ते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुसलमानों, आप बहुत अच्छे मौके पर आ गए हो। हजरत तशरीफ लाए हैं, कलकत्ते से हमारे खतीब आए हैं, नात पढ़ने वाले भी बेहतरीन नातखा तशरीफ लाए हैं। आप उनसे सुनिए, ईमान में ताजगी पैदा कीजिए, अकीदे में निखार पैदा कीजिए, अपने किरदार और अमल में सुधार पैदा कीजिए और एहसान मानिए हजरत मौलाना मोहम्मद असलम साहब का कि जब से आए हैं इनको अगर फिक्र रहती है तो आपके दीन और ईमान की फिक्र रहती है। पूरे इलाके में जो नाच होती थी, नौटंकी होती थी, गाने बाजे चलते थे, हजरत मौलाना असलम साहब ने पहली मीटिंग दारुल मखदूमिया में की, पूरे इलाके का इम्मा इकट्ठा हो गए और आज 90% नाच गाने बंद हो चुके हैं। ये लहो लईब और ये हराम कारियाँ बंद हो चुकी हैं। लोग रिश्ता करते हैं तो पहले अकीदा देख लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से मसल के आला हजरत पर चलने की
तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।